तो दोस्तों मूवी में अब तक आपने देखा कि वो सैनिक प्लेट को लेकर भाग जाता है और तभी सामने से प्लेट के जादू से जिंदा हुआ पुतला उसके बंदूक दिखा देता है, लेकिन प्लेट खराब होने के कारण वह धीरे धीरे मोम में बदल रहा था। तो दोस्तों अगर आप कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तभी वो लड़का उस सैनिक को धकेल कर एक पोस्टर में ले जाता है जो पोस्टर अजब गजब होता है और उसके अंदर उन दोनों में प्लेट की छीना झपटी होने लगती है। उन दोनों में लड़ाई होते देख वो मोम का पुतला भी उस पोस्टर में कूद जाता है। अंत में वो जादुई प्लेट उस सैनिक के हाथ लग जाती है और वो उस प्लेट को लेकर भाग जाता है और वो लड़का और राष्ट्रपति का पुतला उस प्लेट को लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी अगले सीन में म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड की आंख खुल जाती है और वह कैमरे में देखती है कि कोई आदि मानव कुछ खा रहा होता है। तभी लड़का सारी बात अपने दोस्तों को बताता है जो उस प्लेट से जिंदे हुए थे। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त दुखी होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम सुबह से पहले प्लेट नहीं लाए तो हम हमेशा के लिए मर जाएंगे। तभी लड़का अपने दोस्तों को विश्वास दिलाता है कि सुबह से पहले मैं प्लेट ले आऊंगा। और अगले सीन में लड़का बाहर निकल कर आता है और देखता है कि म्यूजियम का गेट खुला हुआ है और वह लड़का घोड़े के द्वारा भाग रहा है। और जैसे ही वह म्यूजियम के गेट पर आता है उसे म्यूजियम की गार्ड मिल जाती है और उस लड़की ने उस लड़के का एक आदि मानव दोस्त पकड़ा हुआ होता है। तभी लड़का लड़की से कहता है कि जो घोड़े से भागा था क्या वह तुम्हें दिखाई नहीं दिया? और गार्ड लड़के की एक भी बात नहीं सुनती है और तभी लड़के को वो सैनिक घोड़े से भागता हुआ दिखाई देता है। उसे देखने के बाद लड़का उसके पीछे पीछे भाग जाता है। तभी गार्ड लड़के से कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं इसे मार दूंगी। तभी लड़का अपने दोस्त की वजह से रुक जाता है और तभी उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से पकड़ा गया और अगर मैं वो प्लेट नहीं लाया तो तुम भी शायद सुबह तक नहीं बचोगे। लेकिन इस बात पर वो आदि मानव दिमाग लगाता है और अपने सिर के द्वारा दरवाजे को फोड़ देता है और तभी लड़का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सैनिक शेर की मूर्तियों के पास जाकर रुकता है और प्लेट की शक्तियों की वजह से वो शेर की मूर्ति सब जिंदी हो जाती हैं और वहाँ की पब्लिक में अफरा तफरी मचने लग जाती है और उस लड़के को भी शक हो जाता है कि शेर की जिंदी मूर्तियां उस प्लेट की वजह से ही हुई हैं और वो उसी रास्ते पर उस सैनिक को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी मूवी के अगले सीन में लेडीज गार्ड देखती है कि उसी लड़के का दोस्त आदि मानव उसके गेट के बाहर खड़ा है और लेडीज गार्ड को लगता है कि वो बिना पलक झपकाए उसको देख रहा है। तभी गार्ड कहती है कि तुम मेरे ऊपर लाइन क्यों मार रहे हो, लेकिन इस बात पर आदि मानव कुछ नहीं बोलता है और ऐसे ही उसे घूरता रहता है। थोड़ी देर बाद लड़की भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि जितनी शांति से तुम मुझे झेल रहे हो शायद कोई नहीं झेल सकता और लड़की उसे आई लव यू बोलकर अपने केबिन के अंदर बुला लेती है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सैनिक एक कार्यक्रम में घुस जाता है जहाँ पर दो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं और वो पुराने जमाने का सैनिक उन दोनों को ही अपने महाराज और महारानी समझने लग जाता है। वो उससे मना करते हैं कि हम तुम्हारे राजा और रानी नहीं हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और इस बात से गुस्सा होकर वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है और ऊपर को चला जाता है। और तभी वहाँ पर लड़के और लड़के के दोस्त आ जाते हैं और अगले सीन में वो लड़का और सैनिक एक छत पर जाकर मिल जाते हैं। लेकिन तभी लड़का देखता है कि उस सैनिक की नाक पिघल चुकी होती है और इस नाक के बारे में उस सैनिक को बताता है कि अपने आप से आग को दूर रखो वरना तुम्हारी नाक पूरी पिघल जाएगी और तुम भी पिघल जाओगे। सैनिक ये देखकर डर जाता है और आग को अपने आप से दूर फेंक देता है। तभी सैनिक उस लड़के से कहता है कि ये सब तुमने किया है और तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। तभी लड़का उसे समझाता है कि तुम्हारे पास जो प्लेट है अगर इसे मैंने चंद्रमा की रोशनी नहीं दिखाई तो तुम भी सुबह तक शायद मर जाओगे। लेकिन सैनिक उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करता है। तभी थोड़ी देर में प्लेट का असर दिखाई देने लगता है और लड़के के दोस्त एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और दोबारा से मोम और लकड़ी में बदलने लगते हैं। तभी लड़का अपने दोस्तों को मरता देखकर परेशान हो जाता है और दोबारा से उस सैनिक से प्लेट को मांगने की कोशिश करता है कि अगर प्लेट नहीं रही तो तुम भी नहीं रहोगे। तभी थोड़ी देर बाद बंदर भी नीचे गिरकर तड़पने लगता है और जाने के लिए अलविदा कहने लगता है और लड़के के बाकी दोस्त भी एक एक करके मरने ही वाले होते हैं। तभी ये सब देखकर वो सैनिक उनको प्लेट दे देता है। तभी लड़का प्लेट को ठीक करके चंद्रमा की रोशनी दिखाने लगता है और प्लेट पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही पूरी प्लेट ठीक होने लगती है और लड़के के सभी दोस्त दोबारा से ठीक हो जाते हैं और अपने आप को ठीक पाकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लड़का फिर एक बार अपने दोस्तों की जान बचा लेता है और सैनिक भी अपनी नाक ठीक कर लेता है और कुछ ऐसा दिखता है। लहरी उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि सही वक्त पर तुमने प्लेट दे दी। इस सब के बाद वे म्यूजियम लौट जाते हैं और राजा प्लेट को लेकर अपने माता और पिता के पास पहुंच जाता है और जाकर उन्हें प्लेट दे देता है। वे अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस लड़के को धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमारी बहुत रक्षा की है। मूवी के अगले सीन में आदि मानव को लड़के की छोड़ने की बारी आ जाती है क्योंकि वह प्लेट के जादू से जिंदा हुआ था। सुबह होने की वजह से वह दोबारा से मोम का बनने वाला था। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।